वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, अगर आप लोगों को एम एस वर्ड में ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन अगर यूज़ करना हो तो वो लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि लाइक आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इंसर्ट का टैब। इंसर्ट के टैब में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने हमारा ये एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे सब में पहले ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर न्यू लेसन्स की अपडेट मिलती रहे। ये चैनल आप लोगों को गूगल या यूट्यूब पर अगर आप आकर बिल्कुल एज इट इज़ इस तरीके से टाइप करते हैं @MSExcelMaster तो ये चैनल आप लोगों को टॉप पे शो हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों का काफ़ी काम आसान कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले लिस्ट पर अगर आप आके क्लिक करते हैं तो अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप लोगों को एम एस ऑफिस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि एम एस ऑफिस क्या है, तो यहाँ पर एम एस एक्सेल को आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एम एस वर्ड को आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से ज़ीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से एम एस पावर पॉइंट है जो कि 8 वीडियोस पर है और एम एस वर्ड भी 8 वीडियोस पर है और यहाँ पर एम एस एक्सेल जो कि 12 वीडियोस पर है। तो इनको आप लोग वन बाय वन इन तीनों प्ले लिस्ट को अगर वॉच कर लेते हैं तो आप लोग एक एम एस ऑफिस के बेहतरीन यूज़र बन सकते हैं। फिर उसके बाद देन यहाँ पर आप लोगों को कुछ एडवांस टॉपिक्स भी मिल सकते हैं जिन आपका काफ़ी काम आसान कर देंगे। एम एस वर्ड के यहाँ पर एडवांस लेवल के कुछ यहाँ पे टॉप ट्यूटोरियल रखे हुए हैं और इसी तरीके से एम एस एक्सेल के। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे कि लाइक आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करना हो तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर अगर मैं आके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की विंडो ओपन हो गई है और उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप जस्ट सिंपली अगर एक ही ऑप्शन को डिटेल में समझ लेते हैं तो आपको सारे ऑप्शन समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि लाइक यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन ये है बिट मैप इमेजेस, ठीक है। तो ये इस पर अगर मैं जैसे लाइक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ ओपन हो गई है, या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक पेंट का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। फिर देन यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये। अब अगर आप यहाँ पे इसकी साइड की नोटिस को अगर बड़ा करना चाहें तो यहाँ से लाइक इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्किंग करते हैं या कोई भी आप अपना आर्ट वगैरह बनाते हैं, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर अगर आकर कोई यहाँ से शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे लाइक मैंने ये स्टार वाली शेप ले ली है, अब मैं यहाँ पर एक स्टार इसे लाइक यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये स्टार मेरा हो गया है यहाँ पे ड्रॉ। अब स्टार के अंदर मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से इसी बॉक्स के अंदर ऐसे एडजस्ट करा देता हूँ। अब देन यहाँ पर हम ब्रश लेके ये वाला बल्कि ये कलर फिल लेके हम यहाँ पर ये कलर फिल कर देते हैं लाइक इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक येलो कलर लेके इसके अंदर फिल कर देते हैं। अब ये लाइक हमने यहाँ पर ये कुछ अपने अपनी एक डायग्राम बना दी है। यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको कर देता हूँ कट, ठीक है। मैंने कोई इस फाइल को सेव नहीं करा है, मैं जस्ट सिंपली यहाँ से डायरेक्ट इसको कट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर एम एस वर्ड की फाइल पर आ गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक पिक्चर टूल का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। तो इस पिक्चर टूल के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पर आपने अपेंड के थ्रू क्रिएट करा है यहाँ पर उसके काफ़ी सारे अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर आपको लाइक इसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट वगैरह या कुछ कलर वगैरह को चेंज करना हो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर शेडोज़ वगैरह हैं, अगर आप इसको शेडोज़ में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन है ये वाले कि पोजीशन चेंज करानी हो। अब जैसे मैं लाइक इसको मैं आगे पकड़ के मूव वगैरह कहीं कराता हूँ तो वो थोड़ा सा मसला करेगी ये पिक्चर मूव होने में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक बार इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ ना तो ये अब यहाँ पर इजीली आप इसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जहाँ भी आप मूव कराना चाहे कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं
और इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, रैप टेक्स्ट में अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी टेक्स्ट के बैक पर अगर आप अपनी ये पिक्चर लगाना चाहते हैं, अभी जैसे लाइक इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इस पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ तो जैसे कि लाइक अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको लाइक इसके ऊपर रख सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने इस पिक्चर को यहाँ से मैंने इन बिहाइंड टेक्स्ट करा हुआ होता, अगर मैंने बिहाइंड टेक्स्ट करा हुआ है तो अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर मेरी इस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर आप लोगों को शो होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन दोनों का मतलब ये है, अगर मैं इसको यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ तो ये मेरी नॉर्मल उसमें आ गई है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर ये ऑप्शन भी इसी के अंदर ही हैं, इसके अंदर और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करनी होंगी तो आप इस पिक्चर पर आके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये पेन का ही डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आप एमएस वर्ड में चेंजेस नहीं कर रहे होंगे, आपका पेन का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब जैसे लाइक मुझे यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इजीली बिल्कुल इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कट करूँगा तो यहाँ पर यही पेन पर करेक्शन करी थी वही करेक्शन यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर एम एस वर्ड में लाना हो जो कि यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन में आप लोगों को इधर नज़र आ रहे हैं, वो आप इसके थ्रू लेकर आ सकते हैं, डायरेक्ट फाइल से लिंक्ड होंगे वो। ठीक है, अब जैसे कि लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हमें ग्राफ चार्ट जैसे लाइक यहाँ पे कोई करना है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, तो ये इन दोनों चार्ट्स को आप यहाँ पर जैसे लाइक ऐसे लेकर आ सकते हैं। अब ये चार्ट आप देख सकते हैं कि ये चार्ट किस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसी चार्ट में अगर आपको कोई भी करेक्शन वगैरह करनी हो, जैसे कि लाइक यहाँ पर ये चार्ट में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस चार्ट में यहाँ पर हमारे को क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो ये क्वार्टर तो आपको पता ही होंगे कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की ये हमें क्वांटिटी दी गई है, जो कि आप इसको सेल्स कदम कर सकते हैं कि ये सेल्स है। तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करना चाहें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये एक्सेल के कोई डेटाबेस शीट आपको दी गई है, उसी के बिहाफ पर आपको ऊपर एक चार्ट बना के दिया गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का। तो यहाँ पर आप चेंजेस करना चाहें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को अगर आप चेंज करना चाहें ए बी सी, आप यहाँ पर कोई भी अपना एक चार्ट का एक ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ पर आप सेल लिख दें, जैसे लाइक सेल हम कर देते हैं सेल 2020। ठीक है, यहाँ पर आप सेल कर देते हैं 2021। इसी तरीके से यहाँ पर आप सेल कर देंगे 2022 और देन यहाँ पर सेल 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल 20, 23, 22, 23। ठीक है, तो ये इसी तरीके से यहाँ पर आपको सेल्स नज़र आ रही हैं, ए बी सी यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी क्वांटिटी है जो कि जो भी है आप यहाँ पर करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करना चाहें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही सारी ऑप्शंस आपकी यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चार्ट भी आप अपनी अपनी इसी शीट में लेकर आ सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो यहाँ पर आप इस चार्ट को जैसे भी चाहें इसी तरीके से एडजस्ट करा सकते हैं। इस चार्ट का भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसको भी आप पकड़ के यहाँ से एडजस्ट करा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे साइड में इसकी नोचिस है, इन नोचिस से आप इस चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। आप जैसे लाइक इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक चार्ट का टूल्स का इसका ऑप्शन ओपन हुआ हो जाएगा। फिर देन आप अगर इसमें से कोई चार्ट को अपने कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और दूसरे कलर्स का भी ऑप्शन है और फिर उसके बाद एड चार्ट एलिमेंट क्विक लेआउट वगैरह के ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस हमने अपने चार्ट के ट्यूटोरियल में डिटेल में आप लोगों को समझाएं। अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है इस चार्ट का तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे लाइक मैं यहाँ से आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल वाला समझाने के लिए इन सब चीज़ों को कर देता हूँ इजीली, यहाँ से बिल्कुल इन पे क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये भी डिलीट कर दें और इनको भी डिलीट कर दें। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को समझाने वाले हैं। इंसर्ट के टैब में आकर आप यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या है, अगर आपके पास कोई एक वर्ड की फ़ाइल आपकी बनी हुई है या कोई भी एक्सेल की बनी हुई है, नोट की बनी हुई है, तो उस फाइल के अंदर आपका जो भी मटेरियल है वो आप अपनी किसी और फाइल में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो आप इजीली करा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब जैसे लाइक हमारे पास ये वाली फ़ाइल मेरी बनी हुई है, इसका नाम आप लोगों को ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टॉप पर के डॉक्यूमेंट्स 1। ठीक है,
तो यहाँ पर ये फाइल मेरी बनी हुई है। अब मुझे इस फाइल के अंदर ही यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में मैं जाऊँगा और यहाँ पर हाँ, ये नज़र आ रही है मेरे को कंपनी प्रोफाइल इद्रिस सेरामिक्स की, या और भी कोई और फाइल आपकी बनी हुई हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल का जितना भी मटेरियल है वो इस फाइल में मेरे डॉक्यूमेंट्स 1 में इंटर हो जाए। अब मैंने यहाँ पर क्लिक करा और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स 1 में मेरे पास यहाँ पर जितना भी मटेरियल था इद्रिस सेरामिक्स वाली प्रोफाइल का वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हों तो काइंडली हमारा ये एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा, लाइक भी कर दिएगा, कमेंट भी एक अच्छा सा कर दिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।